आज ही उस अंकिता ने अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज एक बार फिर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारा घर बार सब कुछ नीलाम करवा दिया और अब कुछ भी नहीं रहा है हमारे पास। एक वक्त था जब नरेन कर मारकर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और आज उसके पास अपना सर ढकने के लिए एक छत भी नहीं है। ओह गॉड, ये अंकिता तो छुपी रुस्तम निकली। मुंबई से बनारस चली गई, वहां जाकर चक्कर चला लिया और उस लड़के से शादी भी कर ली और किसी को बताया तक भी नहीं। वैसे परी, तुम दोनों की लाइफ ना चूहे बिल्ली की तरह है। तुम मुझसे उसका पति छीनती रहो, वो तुमसे तुम्हारा घर। बस होड़ लगाकर एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही हमारी अपनी पोतियां हैं, ऐसे में हम किसका साथ दें? आजोबा, आप भी अंकिता का सपोर्ट करेंगे? बेटा, तुमने जो कुछ भी सुनाया वो तुम्हारा वर्जन है। अंकिता का भी अपना वर्जन होगा, उसकी अपनी भूमिका होगी। जब तक हम सुन नहीं लेते तब तक हम कोई भी फैसला कैसे कर सकते? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, क्या आपको भी लगता है कि परी सच बोल रही है? मैं नहीं जानता कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, अर्चना वो इस हद तक झूठ नहीं बोल सकती। मान लिया मानव कि परी सच बोल रही है। नरेन के हाथों एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि रणविजय का एक्सीडेंट हुआ है मानव, और उसकी अंकिता से शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। क्यों ऐसा होता है उसके साथ हमेशा? क्यों मानव? उसकी जिंदगी में खुशियां आने ही वाली थी और वो वहां अकेली। मानव, इस बार हमें अंकिता का साथ देना होगा। इस तरह हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी। बेचारी इतना कुछ अकेले सह रही है। मानव, हमें कुछ करना होगा। मानव, मानव, अर्चना, बाबा को देख क्या हो रहा है? शांत, आर यू श्योर अंकिता आगरा में? हाँ। और वो आदमी जिससे ताई शादी करने वाली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो कौन? मतलब प्रशांत, ताई अब कहाँ है? और वो आदमी कैसा है? वही पता करना चाह रहा हूँ मनु। अंकिता ताई का कहना है कि नरेन जीजू की गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, और नरेन जीजू और परी दोनों अंकिता ताई पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि ताई ने उनके ऊपर गलत केस दर्ज किया। क्या सच है क्या झूठ है तो वहीं जाके मालूम चलेगा, जिसकी वजह से उनका घर बार सब बिक गया। वो आदमी कैसा होगा, ताई कैसी है? मुझे आगरा जाना पड़ेगा। मेरे ताई से मिलना बहुत जरूरी। कुछ सालों पहले ताई अकेली यहाँ से चली गई, पर अब मैं उसे अकेला नहीं रहने दूंगा। तुम सही कह रहे हो। इतने सालों बाद ताई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। बस इस बार उसने जिस भी इंसान को चुना हो वो सही हो, और बप्पा करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शशांक, हमें इतने सालों बाद ताई का पता चला है। हम बप्पा के मंदिर चलेंगे। हेलो, हाँ, क्या? जी हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ शशांक? अटैक आया है आजोबा को, हमें अस्पताल जाना होगा। प्रशांत, तुम एक काम करो, तुम भी साथ में उनसे बात करके फिर तुम वहीं से निकल जाना आकर। आई, बप्पा तेरी बात सुनेंगे। बाबा को कुछ नहीं होगा। आजी, क्या हुआ आजोबा को? हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक आया। मुझे लगता है कि अंकिता की बात पता चली उन्हें। और आज ही मैं आगरा के लिए निकल रहा था, फिर पता चला कि अजूबा। नहीं प्रशांत,
तू अभी कहीं नहीं जाएगा। मानव ने हॉस्पिटल आने से पहले मुझसे कहा था कि वो सबसे मिलना चाहता है। वो अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते हैं, और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा, इसीलिए जब तक मानव ठीक नहीं हो जाते, उन्हें होश नहीं आ जाता, वो सबसे मिल नहीं लेते, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ठीक है? ठीक है आजी, मैं अपना जाना पोस्टपोन कर देता हूँ। मैं नरेन और परी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी, मैंने 2 घंटे पहले ही आपको सारी डिटेल्स भेज दी हैं। जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ सब कुछ मेल कर दिया। जी, उसका नाम अंकिता है, मेरी ताई है वो। और जैसे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे बताइए। जी, थैंक यू। प्रशांत, क्या हुआ? किससे बात कर रहा था? आगरा की एक डिटेक्टिव एजेंसी है। मुझे पता चला है ताई आगरा में है। अब अजोबा की तबीयत खराब होने के कारण मैं तो आगरा नहीं जा सकता, इसीलिए ये काम मैंने डिटेक्टिव एजेंसी को सौंपा है। वो लोग ताई को ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। पापा इस बार हमें ताई से जरूर मिलवा देंगे। अगर अजोबा की तबीयत नहीं बिगड़ी होती तो मैं खुद आगरा जाता, और अब तक तो शायद ताई को ढूंढ भी लिया होता। प्रशांत, बात तो सही है, पर ये सब भी अचानक से हो गया ना। पर कोई बात नहीं, हमें मालूम पड़ चुका है कि अंकिता आगरा में है। वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी। एक बात पूछूं? क्या आप दोनों को नहीं लगता कि परी जो बोल रही है वो झूठ है? I mean, जो ताई पे वो इल्जाम लगा रही है, ताई ऐसा कभी नहीं कर सकती। ताई ऐसी है ही नहीं, उसकी मुझे फितरत तो में ही परी नहीं। पर पूरा शक है। जरूर परी ने ही कुछ किया होगा और ताई पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। आई होप ताई की जिंदगी उथल पुथल ना की हो उसने। ताई की जिंदगी तो उथल पुथल वैसे ही कर दी है। तू देख नहीं रहा क्या? ताई जिस इंसान से शादी करने वाली थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी नरेन जीजू की कार से। पता नहीं ताई ये सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी, वो भी अकेले, कोई नहीं है उसके पास। उसका जवाब तो अंकिता के मिलने के बाद ही मिलेगा। हेलो जी, क्या आपके किसी आदमी ने ताई को देखा? कहाँ पे? अच्छा, एक काम कीजिए, वहां सारी पूछताछ कीजिए और जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे बताइए। जी। मन्नू, शशांक, आगरा में एक धर्मशाला है जहां ताई की शादी होने वाली थी। वहीं पर किसी डिटेक्टिव ने ताई को देखा है। अब ताई जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल। ताई की शादी होने वाली थी और फिर से उसकी जिंदगी में ये सब। पता नहीं पप्पा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक बार फिर से उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया। अब जल्दी अजूबा ठीक हो जाए, फिर मैं आगरा जाकर ताई से मिलूंगा। मीना, तुम वाकई में बाबा के लिए परेशान हो या ये सब नाटक है? सचिन, मैं सोच रही थी कि पापा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा। कहीं वो अपनी विल तो नहीं अनाउंस करने वाले? यहाँ हॉस्पिटल में? पागल हो गए हो? मुझे तो लगता है यही होगा। तुम फिल्में नहीं देखते क्या? जब कोई घर का बुजुर्ग मरने वाला होता है तो वो अपने सब रिश्तेदार को बुला लेता है अपनी विल अनाउंस करने के लिए। ऐसा ही होता है ना कुछ। Have you lost it? वही नहीं, आप इतनी सेल्फिश हो गई हैं कि अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रही हैं, है ना? बेटा और बहू के नाम पे ना कलंक हो तुम दोनों। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि कौन किसे कितना अपना मानता है और कौन पराया। शट अप तेजू, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें हमारी हर बात को गलत लेने की आदत है। हम क्यों बुरा चाहेंगे? और वैसे भी आई ने बोला था हम सबको यहाँ आने के लिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को पहले ही इंट्यूशन हो जाती। ऐसा सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब अगर कोई घर में बीमार होता है तो घर वाले भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आप दोनों? तेजू आत्या, इन दोनों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है?
बाबा को होश आ गया है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे आप? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या हो गया था आपको अचानक? आप इस तरह? ठीक हूं मैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना अभी? जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था, तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। लेकिन आपको कुछ हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे प्लीज बताइए। मैं रिलैक्स अर्चना, कुछ नहीं होगा मुझे अर्चना। तुम जो हो मेरे साथ। आपको नहीं पता ना, मैं बहुत डर गई थी। अर्चना, तुमने सबको बुला लिया ना? बाबा, आपको अभी अभी होश आया, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम सब बाद में आ जाएंगे। आजोबा, आप पहले अच्छी तरह ठीक हो जाइए, उसके बाद आपको जो भी बात करनी है हमसे तभी करिएगा। मैं और अर्चना एक बात को लेकर परेशान थे। शायद इसीलिए मुझे एक्चुअली पहले जैसे काम करने की ताकत नहीं रही मुझ में। काम करने जाता हूं तो शरीर और मन दोनों एक साथ नहीं देते। इसलिए मैंने कुछ सोचा, मैं अपने आप को सारी जिम्मेदारियों और सारी टेंशन से मुक्त करना चाहता हूं। अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूं। मिस्टर गोखले, ये मिस्टर गोखले मेरे एडवोकेट। मेरी विल बनाने की जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंपी है। मिस्टर गोखले, आप विल बनाने की तैयारी शुरू कीजिए। आपको सारी डिटेल्स अर्चना बाद में दे देगी। अर्चना, अब ना कोई मीटिंग्स, ना कोई प्रोजेक्ट्स, ना कुछ। I'm only yours now. You're my boss. अपना सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज अब सबके हाथ में नहीं सौंप सकता। इसीलिए मैंने किसी एक शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। आप सबको प्रॉपर्टी में अपना हक बनाने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। तो यकीन मानिए, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय होने दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सबको अपने आप को साबित करना होगा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिसे मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है या सौंपने का इरादा किया है, वो शख्स कौन है। बेटा अंदर आओ।
लग रहा होगा कि मैंने ये फैसला जज्बाती होकर किया है या फिर पार्शियलिटी की है। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। मुझे अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ऑनेस्ट हो, एफिशिएंट हो, डेडिकेटेड हो और बिजनेस में कड़े से कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखता हो। तभी ही वो शख्स बिजनेस कर सकता है और ये सारी क्वालिटीज अंकिता में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी सब में ये क्वालिटीज नहीं है, लेकिन अंकिता इज फार मोर डिजर्विंग। तो उसमें सबसे ज्यादा है ये क्वालिटीज। जहां तक मैं अंकिता को जानता हूं तो अंकिता हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई है। उसने हमेशा जो कुछ भी किया है दूसरों के लिए किया है। उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आई, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर चली गई यहां से। उसने अपना दुख, अपना दर्द अकेले सहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। और जो शख्स इतनी हिम्मत रख सकता है वही शख्स बिजनेस के फैसले कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। क्यों आई वो वापस? क्यों आई मेरी जिंदगी खराब करने? आज़ोबा, कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसे? क्यों किया उन्होंने? आज़ोबा, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। परी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या फायदा है ये सब करने का? तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किस चीज की नाराजगी है? आजुबा ने जो किया वो सही किया। एक इंसान की प्रॉपर्टी उसके बेटे का हक होता है और बेटे के बाद उसके परिवार का। अंकिता भी उनकी पोती है। अगर प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो क्या गलत किया? और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं उस अंकिता ने कितनी टफ लाइफ जी है, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। अरे हमारी वजह से उसके होने वाला पति, हम तो ये भरपाई कभी नहीं कर पाते। अगर आजुबा की तरफ से ये हो भी रही है, उसको थोड़ी बहुत जिंदगी अच्छी मिल रही है, तो इसमें तुम इतना बुरा फील क्यों कर रही हो? वो तुम्हारी बहन है। मेरे सामने उसकी वकालत मत करो नरेन। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया, वही हो गया। ये अंकिता के वापस आने से सब कुछ खराब हो गया। ना सिर्फ नरेन और परी का रिश्ता, सब कुछ दांव पर लग गया। अब क्या होगा? मैंने हमेशा आशी को अपनी असली मां से मिलने से दूर रखा, कहीं सच्चाई पता ना चल जाए। अगर कहीं अंकिता को पता चल गया कि मैं आशी को उससे मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। गॉड, यहां से चले जाएंगे कि अब तो वो दोनों एक छत के नीचे। सच्चाई कब तक छुपेगी? लेकिन कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? इस घर को छोड़ दिया तो कहां जाएंगे? क्या होने वाला मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर नरेन को सच्चाई पता चल गई तो होएगा। मॉम, अंकिता, अब बता क्या हुआ है? आजी, रणविजय का एक्सीडेंट नरेन से हुआ है। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो। आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। देखो, जो हुआ
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नरेन ने किताब, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने साल हो गए तो मैंने कभी मुंबई आने का नहीं सोचा। लेकिन अचानक जब तेरा फोन आया तो मैं, हेलो आजी, आजी मैं वापस आना चाहती हूँ मुंबई। क्या मेरे लिए वहां जगह है? अंकिता, ये कोई पूछने वाली बात है? तो जब चाहे आ सकती है, ये तेरा घर है, आजा, हम सब तेरा इंतजार करें। ठीक है आजी, मैं मुंबई आ रही हूँ। अंकिता एक बात बता, रणविजय कैसा है? वो भी कहाँ, हॉस्पिटल में? उसकी फैमिली वाले तो बहुत परेशान होंगे। नहीं, हम अपने रणविजय को अपने से दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आंटी, मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर हम रणविजय को मुंबई लेकर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और मैं यहाँ ठीक करके बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। सही कह रही हैं आप। मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। वहां पर इनके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर मशीन पर हम इन्हें कब तक रख सकते हैं? वैसे भी ऐसे पेशेंट को तो हम लोग लगभग मरा हुआ ही समझते हैं। हमारा रणविजय अभी तक मरा नहीं है डॉक्टर, माफ करना। नीलिमा, वैसे भी ये हमारा रणविजय बेजान शरीर की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, ना ही तो हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं और ना ही इसे हम घर ले जा सकते हैं। माना कि मुंबई बहुत दूर है, बहुत दूर है मुंबई, लेकिन इतना भी दूर नहीं। अरे दूर ही सही मैं तो कहता हूं, लेकिन मुंबई ये जाएगा ना तो इसका इलाज होगा ठीक से। माँ जी, अब मान भी जाइए ना, ये सब लोग जो भी कह रहे हैं वो रणविजय भैया की भलाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जब आप सब लोग की मर्जी यही है तो हमका कोनो आपत्ति नहीं। बस हमका इंतजार रहेगा कि हमारा बेटा कब वापस ठीक होके आएगा और हमका माँ कह के बुलाएगा। अंकिता बिटिया, हमारा बेटा हमारी जान है, इसका ख्याल रखना बिटिया। आंटी, आप सबने ऐसे वक्त पर मेरा साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं आपसे वादा करती हूँ, रणविजय को और आप सबको आपका हक दिलाकर रहूंगी। रणविजय बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यहाँ वापस आएंगे। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नरेन सिर्फ आपकी वजह से इस परिवार से उसकी खुशियां छीनी। मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आपकी गलती की सजा आपको भुगतनी होगी। अब जो हुआ सो हुआ अंकिता, इस सारी बातों को भूलकर आगे बढ़। अंकिता देख, कल से तेरा काम शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ तू भी आराम कर। आज एक बात कहूँ, आप लोग ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मतलब आपने सब कुछ मेरे नाम पर, सब घर पे आपसे बहुत नाराज होंगे। अच्छी, मैंने नहीं लिया है फैसला, मानव ने लिया, और मुझे मेरे मानव के फैसले पर पूरा विश्वास है। अच्छी, लेकिन अब एक काम कर, तू आराम कर और इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोच, ठीक है? अच्छी, वो मुझे होटल जाना होगा, वहां वैष्णवी मेरा इंतजार कर रही होगी। तू होटल नहीं जाएगी, वैष्णवी को यहाँ लेकर, वो हम सबके साथ रहेगी। तेरा घर है, उसका घर है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेगी तू मेरे साथ। अब तू आराम कर, कल जन्माष्टमी है और कल से तेरे नए दिन की शुरुआत होने वाली है, कल से तेरा नया काम शुरू होने वाला है, इसीलिए इन सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ वैष्णवी को होटल से ले आएगा, ठीक है? अरे वाह, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही जन्माष्टमी की। मानसी, पिछले 5 सालों में पहली बार मैं तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। आई, ताई आज 5 साल बाद घर वापस आई है।
इतने सालों से हम हर त्योहार मना तो रहे थे पर कुछ अधूरा सा लगता था। आज वो आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब कुछ ठीक है। अंकिता बड़ी भाग्यशाली है, आते ही उस पर भगवान की कृपा हो गई। मानव जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की जिम्मेदारियां उस पर जो सौंप दी है। सच कहूँ तो आई, मुझे लगता है ताई ये सब कुछ डिजर्व करती है। आज तक हमेशा से उसने सिर्फ दूसरों के लिए चीजें की हैं, उसे कभी कुछ नहीं मिल पाया। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तेरी ताई ने तुम लोग के लिए कितना कुछ किया है। अंकिता को सब कुछ मिल रहा है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भगवान की थोड़ी बहुत कृपा तुझ पर भी हो जाती तो हमारा थोड़ा भला हो जाता। मानव जी अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत हिस्सा या बिजनेस का कुछ भी तुझे भी तो दे सकते थे, उसमें तेरा भी तो हक है, तेरे भाई बहनों का भी तो हक है। तुम तीनों का हक अकेले अंकिता को? अब हम कोई सेठ और साहूकार तो है नहीं। मेरा शशांक कमाता ही कितना है, उसकी कमाई से सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है। तुम्हारे भाई बहनों का खर्चा, उनकी लिखाई पढ़ाई का, खाने का खर्चा, और तुम्हारी बच्ची भी तो है, उसके भी तो भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। हमारी इन हालातों को देखकर अगर तुम्हारे आजूबा तुम्हें भी थोड़ा बहुत कुछ दे देते तो। पर हमें नहीं चाहिए। माना कि मेरी आमदनी कम है, पर इतना कमा लेता हूं कि गुजारा अच्छे से हो जाए। जानता था कि दिन ऐसे ही कुछ होगा। आखिर सगे सगे होते हैं और सौतेले सौतेले। तो अच्छा हुआ हमने अपनी फर्म लेकर रखी, ना पता चलता हम भी और परी और नरेन की तरह सड़क पर आ गए होते। पापा को ये भी फर्म खटक रही होगी ना? वही नहीं, तमीज से बात कीजिए। ससुर हैं वो आपके। एक तो बाबा ने जो आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था वो आपने अपने किसी काम में यूज कर लिया, ऊपर से आप बाबा पे ही उंगली उठा रही हैं। बाबा ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हाथों में गई है, समझिए? तुम्हें तो हमेशा बाबा सही लगेंगे क्योंकि तुम उनकी सगी बेटी जो। वही नहीं, सगे और सौतेले में भेदभाव कभी ना मैंने किया है ना बाबा ने किया है, ये तो आपकी सोच है। और वैसे भी पता चल रहा है कि कौन कितना सगा है और कौन कितना सौतेला बिहेव कर रहा है। और मुझे एक बात बताइए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से आए, आपने एक बार भी पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए? नहीं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रही हैं। इससे पहले मैं आप दोनों को और कुछ बोलूं ना, चले जाइए यहाँ से। हाँ, वैसे भी हमारी इस घर में सुनता कौन? सौतेले जो है हम लोग। सचिन, मैंने तुम पर भरोसा किया था, वो भरोसा तुमने तोड़ दिया। अब उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और अब तो तुम्हारी खुद की फर्म है, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो फिर। बाबा, आपने सिर्फ दिखावे के लिए मुझे भरोसा किया था। अगर दिल से किया होता तो आज फिर से अन्याय नहीं करते जो आज फिर से हुआ। सचिन, वैसे भी हमारी इस घर में कोई जगह नहीं, हर कोई हमें एहसास दिलाता रहता है कि हम पराए। परी, अंकिता पहले वाली अंकिता नहीं है अब, उसके पास में बहुत पावर है अब। और जो कुछ उसके साथ में हुआ ना, उसको लेके उसके मन में हेट्रेड है हमारे लिए। तुम समझती हो वो कुछ भी कर सकती है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, ऐसा सोचती हो तुम? तो तुम यही ख्याल लेकर बैठी रहो, जब बात हाथ से निकल जाएगी तब बैठकर रोना। What do you mean? What do I mean? Don't you understand? तुम्हें बहुत गुस्सा है ना? किसके साथ तुम्हें गुस्सा है? नरेन पे गुस्सा है ना तुम्हें? उसको तुम ब्लेम कर रही हो ना हर चीज के लिए। एक मिनट के लिए क्या तुमने रुक कर खुद को देखा है, अपने अंदर झांका है? क्या कुछ नहीं किया नरेन ने तुम्हारे लिए? तुमसे शादी की, तुम्हारे और अपने बीच अंकिता को नहीं आने दिया। Do you know this? तुम खुश रहो इसलिए उसने दिन रात मेहनत की, और तो और एक्सीडेंट का ब्लेम अपने सर पर लिया। तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ, घर बार सब कुछ बेच दिया, और तुम उसे दोष दे रही हो? उसके साथ में तुम उसे ब्लेम कर रही हो और गुस्सा हो? क्यों? तुम क्या कर रही हो परी? मुझे इसके बात का जवाब दो, तुम क्या कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।